ये जो तार्किक तरीके का नया नाम, जैसे विभीषण की बेटी का सुषमा, शीशा मतलब क्या होता है? मिरर, दर्पण। शीशा आपको आपका ही आईना दिखाता है, पर होता क्या है? जैसे बताए धारा उल्टी, तो धारा उल्टी मतलब शीशा आपको हमेशा उल्टा चेहरा दिखाता है, कभी आपको सीधा चेहरा नहीं दिखाता है। शीशे में फुल्ली पहने रहा इधर, जब शीशा में देखा श्री देवी नहीं लागी इधर पहने रहा। तो आईना भी कभी सच नहीं बोलता, और धारा उल्टी बहती है इसीलिए। और सुषमा मतलब एक चीज और होता है, जैसे हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट होता आप लोगन का, जो कर फोटो कॉपी करो हुआ तो सेम वही नंबर आई। अगर ये नहीं ना कि तू थर्ड पास आ तो का फर्स्ट डिवीजन दिखाई तो का थर्ड डिवीजन। लेकिन जो फोटो कॉपी है उसमें अंतर एक होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सचिव वगैरह की जो सिग्नेचर होती है वो ओरिजिनल ना दिखाई तो का। ओमन सब काली सियाही से सारी के सारी फोटो स्टेट रही। तो सुषमा विपरीत धारा से लंका से बह के आ रही थी। ये मार्ग, ये चीजें आपको कब समझ में आएंगी? जब हनुमान रूपी भक्ति का अनुभव आपके जीवन में उतरेगा। जब हनुमान जैसी भक्ति जीवन में प्रवेश करती है तो हनुमान जैसा धैर्य विकसित होता है, तो सही और गलत के निर्णय का भेद पता चलता है। लेकिन इधर से भगवान श्री राम, हम वन को चले पगबंधन है, हम छोड़ब न लई। तो हम इधर से चलो, इधर से प्रभु चले, उधर से धारा इधर आए, उधर से धारा आए, मिली एक ही जगह। भैया आनंद रामायण से, हम भी आनंद रामायण से। तो इधर से प्रभु श्री राम जब वन को गए, तो वन को क्यों गए? क्योंकि उसी सुग्रीव का भाई था एक ठो बाली, वही बाली रहा जो रावण का कखरी में 6 महीना दबाए लेके टहरत रहा। इधर से प्रभु श्री राम जब वन की ओर चले, तो जब माता जानकी का हरण हुआ, और जब माता जानकी का हरण हुआ तो उनकी खोज में चले। आइए, विरहा आनंद रामायण से ही आपको मिलेगा। सम्मानित भैया, आप ब्रिज मोहन यादव जी, लल्ला डेरी लपेटुआ की धरती से 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ भैया की ओर से। चरण बंदन है, नमन है। हम लोग आए राकेश भैया तो कुर्सी सिर्फ अकेले बिरहा सुनत रही, लेकिन आप लोगों का आगमन हुआ, आप लोग अपना कीमती समय हम लोगों को दे रहे हैं, इसलिए हम दोनों कलाकार आपकी जर्रा नवाजी करते हैं, तहे दिल से नमन करते हैं। कि मातु पितु का बचन राम वन को गए, वन में नारी सिया का हरण है हुआ। खोजने जब चले तो जटायु मिले, खोजने जब चले तो जटायु मिले। अरे गोद में उनका मरण है। कि आगे बढ़े शबरी आश्रम गए, भक्तिन शबरी का तारण तरण है। आगे किष्किंधा पर्वत की ओरी बढ़े, भक्ति और मित्रता का अमर प्रण हुआ। इधर भगवान श्री राम जब वन को चले थे, तो वन में जब बाल्यकाल में उनके गुरुजी उनको लेकर के गए थे, चौथे पन पाया हूं सुत चारू, वो चारों सुत को लेके गुरुजी चले गए थे अपने यज्ञ की रक्षा हेतु। उधर ताड़का, उस ताड़का को जब राम ने मारा था, तो उसकी अस्थियों की खड़ाऊ बना करके भगवान श्री राम, उसने कहा था कि मैं 14 वर्षों तक राज्य करूंगी।
उसी ताड़का की अस्थियों की खड़ाऊ बना करके रखी गई थी। जिस खड़ाऊ को भरत ने सादर सिर पर रख लिया, वही खड़ाऊ 14 साल वहां रखी थी अयोध्या में। और इधर जब घर में राज मुकुट ही नहीं है तो प्रभु का राज तिलक कैसे होगा। वो राज मुकुट तो बाली की तरफ छीन करके रखा है। जब युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान वहां पर छिन गया था, तो जब मुकुट ही नहीं तो कई सोचे हो ही का। इधर मुकुट ही नहीं है तो भगवान वन को चले। जब वन में गए तो सीता का हरण हुआ। धीरे धीरे कार्य कारण सिद्धांत अपने अपने लाइन पे आ रहा है। विरह में एक तर्ज लगा कैसे, राकेश भैया बहुत बढ़िया अच्छे गीत का संकेत करता है। भैया इधर हो राकेश भैया, आप 2 in 1 फोटो कॉपी सुषमा वाली सिस्टम है, सीता और सुषमा के। अब आप लोग डिसाइड करा। लेकिन ये 80% पुरुष सोचे थी, पुरुष का लोग सोचे थे। जैसी गांठ जोड़ाई जाए तो वैसे जब उतार चढ़ाव जिंदगी में आओ शुरू हो जाते। जब जिंदगी में जिम्मेदारी आओ तो लागत है फलाने के साथ बियाह हो तो ज्यादा ठीक रहे। तो यह गीतिया के भाव फिल्म में उतार देंगे। हर केहू अपने आप से परेशान है, पड़ोसी सुख ज्यादा अच्छा लगत है, पड़ोसी मेहरारू ज्यादा अच्छी लगत है। तो मुझे तेरी सम्मानित भैया लालता प्रसाद यादव जी द्वारा प्रयागराज ढाबा द्वारा 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ। भगवान की कृपा बनी रही और आपका ढाबा सदैव चलता रहे, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होती रहे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल सम्मानित बड़े भैया राम बाबू फल वाले आपके द्वारा पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद देकर के सम्मानित किए। कोटि कोटि चरण वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। लेकिन गीत में क्या होता है, कहानी में ये तो गीत के भाव थे कि न था मंजूर किस्मत का को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं क्या इस गुलिस्ता में कमी क्या थी नजारों की। मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके 14 वर्षों के लिए वन चल पड़ते हैं। रास्ते में दैवयोग से या कहिए कि विधि की विधान के योजना के अनुसार माता जानकी का हरण हो जाता है। प्रभु वन वन भटकते हैं। वहां पर जटायु बताते हैं कि दशकंदर रावण माता जानकी का हरण करके ले गया है। और इधर दशकंदर रावण ने जटायु के पंख काट दिए। प्रभु की गोद में जटायु ने अपनी अंतिम सांसें ली। प्रभु आगे बढ़कर के शबरी आश्रम जाते हैं और जानकी की खोज लगाते लगाते आगे बढ़ते हैं। तो वहां से पता चलता है कि पवन सुत हनुमान, वही हनुमान जी जिनमें भक्ति का वास है, उन्हीं के माध्यम से सुग्रीव और बाली से भेंट होगी। और सुग्रीव से भेंट होगी तो वो तुम्हारे आगे के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यहीं पर गीत के भाव में कहना है। और भगवान श्री राम जब चलते हैं तो राम जी को पवन सुत हनुमान मिलते हैं और सुग्रीव जी से भेंट होती। वहीं पर यह गीत कहना है।
खजुरिया की धरती से 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत नमन है बेक्सवर से, आप सभी को नमन है। मिले तो मित्र आपस में, बिरह नारी कस हेते मेहरारू लिस्ट थमाए दे तो बहुत भारी पड़त है। हाँ। लेकिन मेहरारू अगर 2 दिन नैहरे चली जाए तो कुर्ता का बटन सब टूट जाता है, हाँ। सब कुछ एकदम चौपट हो जाता है, गिलास टाठी बन जाता है, टाठी गिलास बन जाता है। हाँ। और टाठी में रोटी पोआई लागत ही दिन आई जय कराई तैयो झूठ परी रहत है। हाँ। इसलिए कुशलता पूछ कर दोनों हाले दिल अपना कहते हैं। पवन सुत हनुमान, अंजनी सुत हनुमान की सहायता से श्री रामचंद्र जी की मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव बाली का छोटा भाई है, जो किष्किंधा के राजा का छोटा भाई है, जिसकी पत्नी का हरण उसके बड़े भाई ने कर लिया है। और जब दोनों मित्र मिलते हैं तो एहर उनकर मेहरारू दूसर के उठाए ले गया है, ओहर उनकर मेहरारू। तो कहा वो खग जाने खगही की भाषा, जब पीड़ा एक जैसी है तो दोनों लोगों को एक जैसा दर्द हो रहा है, और दोनों में दोस्ती होना लाजमी है। अगर पड़ोसी के आपसे नहीं पटत तो ओकरे एकोए पड़ोसी से जैसी गड़बड़ है, जब ओसी दोस्ती कैले हुए ना तो अपने आप दिक्कत होए लगी अगले कहे कि जो दुश्मन जोन होता है, दुश्मन का जो मित्र होता है वो भी एक तरह से दुश्मन ही होता है। इसलिए इधर दोनों लोगों की मुलाकात होती है, आपस में बातें होती है। मिले दो मित्र आपस में, बिरह नारी का कहते हैं। अब कुशलता पूछ कर दोनों हाल दिल अपना कहते हैं। अजय 2 जने में से मुलाकात होते तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होते कि बड़वारेन का हाल चाल पूछे चाहिए। आजकल तो छोटवारे के और गुरुदेव कैसे बा, लेकिन गौर करेंगे कि फर्ज बड़े का पड़ता है। हम बड़वा रही, राकेश भैया हमारे देवर लगे छोट हैं, तो मैं बड़ी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने अनुज का हाल चाल पूछूं, उनके दुख सुख में उनका हाल चाल बताऊं। इधर श्री राम पूछते हैं, और कैसे पूछते हैं शेर का नमूना लगा क्या। सुग्रीव एकदम पहाड़ों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। एक राजा के घर का लड़का पहाड़ों पर है तो भगवान का पूछत है। कहे श्री राम मित्र क्यों यहाँ पे रहते हो, कहे श्री राम मित्र क्यों यहाँ पे रहते हो, कौन सा कारण है अनेक कष्ट सहते हो। कहा सुग्रीव प्रभु हाल मैं बताता हूँ, कहा सुग्रीव प्रभु हाल मैं बताता हूँ, बाली भाई के कारण कष्ट यह उठाता हूँ। एक दिन दानव एक पंपापुर में आया है, बाली ने खेदा उसे जब उधम मचाया है। गुफा के अंदर दानव संग बाल जाते हैं, लहू की धारा देख विस्मय हम हो जाते हैं। एक दिन लौट करके बाली वापस आता है, एक दिन लौट करके बाली वापस आता है, मुझ पे वो क्रोधित होके पागल सा हो जाता है। दुखी बनाया और मुझे बड़ा दीन किया। इधर बाली का छोटा भाई सुग्रीव
अपनी नारी के विरह से परेशान है। इधर श्री राम जी की भार्या जानकी का हरण हो गया है। वाह सुग्रीव भगवान श्री राम को बताते हैं कि प्रभु, मित्र, दोस्त, मेरी पत्नी को मेरे बड़े भाई ने बंधक बना के रखा है। एक दिन की बात है कि हमारे पंपापुर में बहुत बड़ा राक्षस घुस गया। वाह और जब राक्षस घुस गया तो राजा होने के नाते हमारे भैया बाली ने गदा लेकर के, भीषण गदा लेकर के उसका पीछा किया और भागते 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 वह राक्षस जाकर के एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। दोनों में महीने भर लड़ाई चलती रही और महीने भर लड़ाई होने के कारण प्राकृतिक रूप से पर्वतों का टुकड़ा शिलाखंड गिरता रहा है और गुफा का मुख द्वार बंद हो गया। काफी दिनों तक इंतजार करने के बाद जब हमने देखा कि वहां से रक्त की धारा बाहर निकली तो हमारे मंत्रियों ने कहा कि राजा का पद ज्यादा दिन खाली रह जाए तो विदेशी लोग, बाहरी लोग आक्रमण करने लगते हैं। और लोगों ने मुझे राजा बना दिया और दयोग से जब बाली जिंदा वापस लौट कर आया और मुझे गुस्सा होके, क्रोधित होके मेरे पत्नी को भी अपना लिया और मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। और कहते क्या हैं, यही कहते हैं, और हाथ जोड़कर कितना कह के सुग्रीव रोने लगता है। और क्या कहता है कि यही सब हाल है रघुबर, कहानी तुम से कहते हैं, मिले दो मित्र आपस में विरह नारी का सहते हैं। इतनी बात सुन करके भगवान को क्रोध आता है। कहते हैं बाली की इतनी मजाल, उसने छोटे भाई की पत्नी को अपनी भार्या समझ रखा है। ये तो साक्षात अनीति है। विरह में तर्ज बदल गया। पहले की बहन बिटिया जब शिक्षित कम होती थी, हमारे आपके पास आमदनी कम होती थी, गरीबी के दिन होते थे तो आदमी बिटिया का देखभाल के लोगन के भरोसे ब्याह कर दे, चाहे दुखे में रहा चाहे सुखे में। और तब के बिटिया काट भी लेती थी। आज भी लोग काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। धरती सूरों से, वीरबालाओं से खाली नहीं है। लेकिन तब वो लोग एकदम दुख से बहुत ही सहमी होती थी, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को मजबूत बनाने के साथ उसकी अनावश्यक शर्मो हया को खत्म करता है। शर्म जो होता है इंसान की निगाहों में होना चाहिए। ये नहीं कि घूंघट यहाँ पे काढ़े आता वो गरियावत है, इसी से उंगली फोरत है। दोनों स्थितियां होनी चाहिए। जहां जैसे रहना है वहां वैसे रहना चाहिए। इधर जब सुग्रीव पूरी हाल बताता है और इधर जो है बहू बेटियां जो है, लोग क्या करे, इतना मोट मोट लटका काने में डाल दे हैं। वो अपने आप ऑटोमेटिक आंसू उनका लगता है आवत रहा हो। एक आध दो शादी महू गाँव में देखे रहे, जब कमांडर है चदरा बांध के विदा कही जात रहा है। एक आध दो ठीक देखे, थोड़ा बहुत देखे ही तब चलत रहा है। काट ठीक रेयर ऑफ रेयर केस में तो वो वाला समय रहा। तो लटका इतना छोटा छोटा लटका जब काने में डाल दे राकेश भाई तो रोज तेल चुआ मैं उस सारे इतना ताने अपने आप दर्द होते रोवाई वही करी। आजकल सिस्टम है एक झुमका में 3 कड़ी होती। हम खुदे जानते हो, चाहिए टपेस पहनला, चाहिए ओमन ऐड कई के झुमका पहनला, चाहिए ओमन झाला लगाइला, तीनों सिस्टम 3 in 1 हो गया है। तो रोवाई ससुर आवई कहाँ से। लेकिन भाव अलग अलग होते हैं। बेटी अपने घर को छोड़ती है, दुख होता है। लेकिन इधर कैसे पियरान बदुलहिन कहावत मोरी
कहते हैं कि हे सुग्रीव, हमारे छोटे भाई सुधाकर सिंह, हमारे जेई चाचा जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनके सुपुत्र जो सोनभद्र में जल निगम में अधिकारी थे, उनके सुपुत्र सुधाकर पाल, हमारे छोटे देवर, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप अपने भाभी को आपने दिया। और मैं बड़भागी हूँ कि हमारे परिवार ने वो सहयोग दिया जो बहुत कम नारियों को मिल पाता है। एक बहू को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। मैं आप सभी को नमन करती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आप सबकी कुल परंपरा को आगे ले चलूं और आप लोगों के आशीर्वाद को बनाए रखूं अपने। इधर क्या बोलते हैं श्री राम, अपने धनुष को उठा लेते हैं और क्या कहते हैं कि बोले हथवा में धनुष उठाई रघुबर हो करबई, हम करबई मित्रता के अब सेवा आई रघुबर हो करबई। पापी दुष्ट बाली के होई अब मरण, पापी दुष्ट बाली के होई अब मरण, पापी दुष्ट बाली के होई अब मरण। राजा किस किन्हा के बान नहीं बेसुधा, राजा किस किन्हा के बान नहीं बेसुधा, राजा किस किन्हा के बान नहीं बेसुधा। उसी धरती की मिट्टी को उठा करके भगवान श्री राम सुग्रीव का तिलक करते हैं, सिंबॉलिक तिलक करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से। जिस तरह से तिलक करते हैं उस तरह से तिलक करते हैं कि सुग्रीव, वो दिन दूर नहीं जब बाली के आतंक से तुम्हें मुक्ति करके तुम्हें यहाँ का साम्राज्य घोषित कर दूंगा, यहाँ का राजा घोषित कर दूंगा। हथवा से तिलक लगाई रघुबर हो करबई, हम करबई मित्रता के अब सेवा आई रघुबर हो करबई, मित्रता के अब सेवा आई रघुबर हो करबई, मित्रता आई रघुबर हो सेवा आई रघुबर हो करबई, मित्रता के अब सेवा आई रघुबर हो करबई, मित्रता के ए बाबू, जैसे भगवान कहन कि बाली को हम मार देबै आ तोहका राजा बने देबै। अगर पड़ोसी से झगड़ा भर है परिवार में, अब तीसरा मनई आए के समझावे लागे कि हम तोहार झगड़ा खत्म कर देबै, देख शायद तो आप जानत है कि हमारे परिवार के फला आदमी में कितनी पावर है। जैसे ही प्रभु ने कहा तो कहा धन मन में सुग्रीव कह रहा है कालई वानी नाजय शेर, आपन मेहरारू हैरान यहाँ हेरे नहीं पावत है, हमका कहा था तो का राजा बनाई दे। ये बात हमारे कुछ पल्ले उल्ले नहीं। प्रभु उसको कह रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है, और जब मुस्कुरा रहा है तो प्रभु एकदम संकोच में पड़ गए। कहे सुग्रीव, अरे सुग्रीव, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। बोले प्रभु, बाली को मारना कोई गाजर मूली उखाड़ने जैसा नहीं है, पाया उचार के बहाई दे है। उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, उसके बहुत सारे रहस्य हैं। इतनी बतिया सुनन तो भगवान एकदम हक्का बक्का हो गए, बिरहा में टेरी लग गई कैसे। अरे निरखते नयन राम के रहे, अरे निरखते नयन राम के रहे,
निरखते नयन राम के रहे, असंशय समा गया मन सोच रहे, सुख धाम निरखते नयन राम के रहे। संशय में पड़ गए। अब प्रभु संशय में क्यों पड़ गए? क्योंकि सुग्रीव ने उन्हें बताया कि कोई ऐसा वैसा नहीं है बाली हमारा भाई, बाली को वही मार सकता है। जरा सा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि ये जो दूर 7 पेड़ खड़े हैं और किस रूप में बताता है, वो राधे श्याम में बता रहा है इस बात को। सुग्रीव बता रहा है कि बाली का वध कौन कर सकता है, कि हे नाथ देखिए 7 पेड़, हे नाथ देखिए 7 पेड़, अरे जो ताड़ के हैं भाई, जो ताड़ के हैं भाई, जो एक बाण में बीधेगा वो आशीर्वाद एक स्वर से नमन है। वो कहता है सुग्रीव राम से कि मुझको क्यों कर विश्वास पड़े, ये पेड़ अभी हैं खड़े हुए, ये पेड़ अभी हैं खड़े हुए, गिरने से जिनके बाल मरे वो अपनी जिद पर अड़े हुए, गिरने से जिनके बाल मरे वो जब भगवान सुनते हैं कि एक बाण में 7 पेड़ गिरावई का है, और 7 पेड़ सम सोझ नहीं, कोनो हिया बा, कोनो हिया बा, कोनो ईदपुर बा, कोनो महमूदपुर बा, कोनो शेरडी में सरवा खड़ा बा, कोनो रहीमापुर के बाजारी के लगे खड़ा बाटे। ई जेठ यहाँ त इधर यहाँ कैसे मारा जाए, इसी बात को सोच रहे तो चौक में कहना हुआ प्रभु
भैया आप हरीश यादव जी सिद्धार्थ नगर की धरती से आप यहाँ आए, आपके कर कमलों द्वारा 121 रुपए का आशीर्वाद हुआ। हरीश भैया को कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद की आकांक्षा एक स्वर से सभी लोगों का नमन है। भगवान जब देखें कि सातों पेड़ कैसे इकट्ठे गिरी, कुछ न कुछ तो रहस्य है। ये बात मन में विचार रहे हैं प्रभु। और जब पड़ोसी में कोनो दिक्कत हो, जो क्यों को घर फोरक हो तो करे घरे पर अधि लागत मन। देवरानी से कुछ कहा था, जेठानी से कुछ कहा था, सास से कुछ कहा था, ससुर से कुछ कहा। जब पूरे घरे में फूट डाल देते, जब आपस में मामला टकराई लगा तो ही लगते वार कह देते। भगवान श्री राम देख रहे हैं कि बाली ध्यान की मुद्रा में, योग की मुद्रा में बैठे हैं कि बाली के जो 184 जन्म है उसमें से कौन से कर्मों की डोर जो कमजोर है उसको पकड़ करके मैं इसका वध कर सकता हूँ। आदमी दूसरे से कब्बो नहीं डराता है। आप इतने लोग बैठे हैं, सपना ये पूछ रही है आप लोगों से कि आप लोग दूसरे से नहीं डरते। कोई आदमी दूसरे से नहीं डरता साथियों। सच्चाई तो ये है कि व्यक्ति अपने कर्मों से डरता है। अगर परीक्षा दे के आया है, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिक अंदर अंदर डर लगने लगता है। दूसरे से कभी कोई नहीं डरता। इसलिए भगवान श्री राम अपने मन में ही ध्यान की मुद्रा में बैठे। जैसे ब्याहे बराते में आजकल कई मरा जाते हैं, रिकॉर्डिंग वाले जाते, बिरभानपुर के भैया, स्टूडियो वाले लोगन भैया जाती, सब शादी भी आप लोग कुछ ना कुछ अटेंड करत हुई हैं। तो जब शादी में जब वीडियो चलाए दे तो जे कई रसगुल्ला खाए रहे जौन कहत रहे हम एको छुप्पा नहीं है। सब एकदम टीवी चल जाते, सीसीटीवी चलत है तो सब दिखा दे, कई रसगुल्ला खाए रहे, कई लड़की कमेंट मारे रहे के करे पीछे टहरा रहे। एक एक सिस्टम पता चलत है। भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और बाली का पिछला जीवन देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, विराह में तर्ज बदलिए। अगर जब इतना खर्चा करे मने करवा चौथ भरे तो ये वाला सिस्टम तो हो जरूरी बा। इतना दिन पे पहने ओढ़े मने तो नजर लगिन जाए का। वह तर्जिया बदल गया राकेश भैया कि पटना से बैदा बोलाई दा, अरे पटना से बैदा बोलाई दा और नजर आ गई गोइया। होता क्या है, भगवान श्री राम अपने ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और देख रहे हैं कि बाली चला करई पिंडदान हो। बाली अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता का पिंडदान करने जा रहा है। बाली चला करई पिंडदान हो, नदिया के किनारवा। बाली चला करे पिंडदान हो, नदिया के किनारवा। बाली चला करे पिंडदान हो, नदिया के किनारवा। नदिया के किनारवा, नदिया के किनारवा, नदिया के किनारवा। बाली चला करे पिंडदान हो, नदिया के किनारवा। बाली चला करे पिंडदान हो, नदिया के किनारवा। जेपी भैया बरियाई की धरती से पुनः 21 रुपए का आशीर्वाद किए। कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद की आकांक्षा। बाली अपने पहले जन्म में, उससे पूर्व जीवन में अपने माता पिता का पिंडदान करने के लिए चल पड़ा है अपने घर से। और व्रत में है, उपवास में है कि माता पिता का पिंडदान करके लौटेंगे तभी कुछ मुख में जाएगा। और जब जा रहा है तो रास्ते में एक ताड़ का पेड़ पड़ता है, उसके नीचे क्या करता है वो, राह में चला जा रहा है, ताड़ी के कुछ पेड़ हैं,
ताड़ी के पेड़ों के नीचे ताड़ का फल गिरा हुआ है। रहियम साथ ताड़ फल को है पाए, रहियम साथ ताड़ फल को है पाए, रहियम साथ ताड़ फल को है पाए। सातों फलों को अपने साथ लेके आए, सात फलों को अपने साथ लेके आए, सात फलों को अपने साथ लेके आए। धई के गमछा में गमछा में लिहा गठियाई हो नदिया के किनारा, गमछा में लिहा गठियाई हो नदिया के किनारा, गमछा में लिहा गठियाई हो नदिया के किनारा। जब बाली पिंडदान करे जात बा तो रास्ते में 7 ताड़ी के खजूरे का फल पड़ा है, और वही सातों बिन के अपने रुमाली में जौन आप लोग मुड़े पे बांधे रहा था। जब फिल्टर लेके जात रहा तो मेहनत करे थे तो पसीना हो तब मुंह पहुंचे थे, फिर उसके बाद बांध लेते। यही रुमाली में बांध के वही जगह पे धै दिए थे और सोचत है कि करब पिंडदान तब तक रहब निरहार हो, छुटबे तो करबे हम यही का आहार हो। धई के पेड़वा के निचवा छहाई हो नदिया के किनारा। उस सातों फल रख करके पेड़ के नीचे छहाता है और रख करके अपने माता पिता का तर्पण करने चला जाता है। लेकिन जब लौटता है तो क्या होता है, तर्ज बदल गया। ये धरती के बड़ा फेमस गीत दद्दा राय मधार वाली जब 3 पतिया झूलनी चलत रही, ये तो सानिया मिर्जा कटवाली होते जो ना आजकल चली बा। लेकिन दद्दा वाली गीतिया कहानी बा खाटी तर्ज है इलाहाबाद के एकदम कि झकोरा मारे झूलनी, अरे झकोरा मारे झूलनी ऊ है साड़ी लहराई रे, झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराई हो झकोरा झकोरा मारे झूलनी, झकोरा मारे झूलनी, झकोरा मारे साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। लेकिन गीत के भाव में जैसे बाली पिंडदान करके लौटता है, अब व्रत है उपवास है। लोग कहा थी कल हम भूखा रहे, भूखा मतलब जबरी भूखान रहा। उप धनवास बराबर उपवास, उप मतलब ऊपर वाला, वास मतलब निवास करना। जब भगवान की भक्ति में भक्ति करते करते मन इतना लीन हो जाए कि भूख प्यास स्वतः मर जाए, भूख लगे ही ना, उसको उपवास कहते हैं। नहीं तो पता चला राकेश भैया हम अपने डिपार्टमेंट बड़े कहा थे कि भूखा अभियान से रहा कहा 2 दर्जन केला 4 किलो से पहले से धरा रहा। तो ई वाली व्यवस्था का उपवास न करे चाहिए। और इधर क्या होता है, बरियारी चौराहा से भैया बड़े भैया राम बाबू फल वाले आपके करकमलों द्वारा पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद हुआ। विराह के बहुत रसिक लगते हैं, आपको चढ़बंधन है, एक स्वर से आप सभी को नमन है। और इधर जब बाली लौटता है तो इधर कुछ गड़बड़ हुई गया। जब झुलनी झकोरा मारे साड़ी लहराए तो गड़बड़ ही है, लेकिन इधर गड़बड़ का हुई कि कहानी में कहना कि अरे पेड़वा के नीचे एक, जिस पेड़ के नीचे उसने 7 ताड़ी के फल रखे थे, अरे पेड़वा के नीचे एक, अरे अजगर गवाया हो कि पेड़वा के नीचे देखा, अजगर गवाया हो के पेड़वा के नीचे एक, अजगर गवाया हो के अजगर गवाया हो, अजगर गवाया हो के पेड़वा के नीचे, अजगर गवाया हो के पेड़वा के नीचे एक, अजगर गवाया हो के पेड़वा के नीचे। अरे अजगर सोचे बढ़िया या जमीला बा
सोच रहा है कि भूखा प्यासा गए माई बाबू को तर्पण करे लौटे तो इस ससुर हिया खाए पिए बैठा बा जौन रहा कुल्हरा में धार हो ले गए भग्गू लोहार हिया सब बराबर कह देबा हिसाब किताब। अब बाबूजी अजगर जो होता है साइंस की भाषा में उसे रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं रेंगने वाले जीव, इनके दांत नहीं होते। एक कौनो चीज खड़े लीला थी चबाए होता है तो कुछ अटकबो करता ही ओकरे खड़ा बेड़ वो खड़ा ही खड़ा लील गवा सातो एकदम अमछा देख एकदम खिसियाना ही बा एकदम बाली क्रोध से पागल हो गया बाबूजी। और बाली क्रोध में उसको श्राप देता है कि श्राप दी है बाली फल जामी तोरे तनवा और सुन करके अजगर के भरी गनयनवा और कहा ही है पेड़ गिरे बाली मारा जाई कि पेड़वा के नीचे एक अजगर गवाया। उसने कहा कि मैं श्राप देता हूँ तुझे, तूने मेरे व्रत के फल को खाया है इसलिए ये सातों बीज जो निकला है तूने तेरे पेट में पेड़ बनकर उगेंगे। इतने पे रोवई लगा बाबूजी अजगर। कहा तुम मनई के जात हम जीव जंतु की रोवा मकरवा अगर खाई ले तो ककरी चोट तलवारी से नहीं मारी जात तू हमका श्राप देता कि हमारे पेटे में जो ना इतना जा अगर तू हमका सरापत है तो हमहू तो का सरापत ही कि यही पेड़ जब गिरी है तो ही दिन जान लग तोहर मौत आई गया। इस बात को भगवान सारी ध्यान की मुद्रा में देख रहे हैं। पिछले जन्म का पूरा लेखा जोखा अभी सीडी कैसेट चल रही है बैठ के देख रहे हैं। अब कैसेट से बाहर आ जाइए आप लोग। भगवान श्री राम उस बात को जब समझ लेते हैं तो विराम तर्ज बदली कैसे कि पिया परदेसिया पिया परदेसिया न भावई भवनवा अरे बिरही बनल बा अरे बिरही बनल बा से जारिया हो मोरी जी मोरी के मोरी अजगर ऋषिमुख जैसे ही श्राप दिया वैसे अजगर चल पड़ा। गीत एकदम अंतिम पड़ाव पर अपने अजगर ऋषिमुख पर्वत पे आया अरे टूट गइल बागु मानवा हो राम जी बात जब होती है तो क्या करते हैं भगवान कि अजगर के पूछिया तो पौवा से दबाए अजगर के पूछिया तो पौवा से दबाए टेढ़े मेढ़े पेड़ सब सीधे हो जाए को भगवान श्री राम कस के दबाई दे खिलाते से और जैसे दबावा थी तनमनाए के वो सीधा हो जाता सांप एकदम और जैसे सीधा हो तो का करत थी उही छनवा से चलौले है
बात हुई, जैसे ही वो पेड़ गिरे वैसे ही सुग्रीव जो है हाथ जोड़कर प्रभु के चरण पकड़ ले थे। कहा वह हाथ कंगन को आरसी क्या, या पढ़े लिखे को फारसी क्या। एकदम पैर पकड़ लिया कि जब सातों पेड़ गिराए शकत ही तो बाली के बध ये कैसे कर। इसलिए पड़ी गए सुग्रीव तब राम की चरनिया, बोले सुग्रीव प्रभु माना बचनिया, करा तू लड़ाई अब बरी आई जाई, बाली भाई के समनवा राम जी सोचे ला अपने मन में। प्रभु कहते हैं कि ये सुग्रीव अब तुम चलो युद्ध करो। तो कहें कि मतलब हम युद्ध करी, कहन कि और का हम लड़ब का। अरे तो का तोहार मेहरारू चाहे तो भाई हम अगर लड़ब तो कहीं देखा ही ना, कई बीचे में कूदत हैं। हम आपको साथ हैं, हम हैं छुपे हुए हैं, लेकिन आप लड़ाई करो। मेहरारू तोहका चाहे तो लड़ाई तोहका करेगी पड़ी। इधर सुग्रीव को साहस देते हैं, कहते हैं कि सुग्रीव अब युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बाली का वध करूंगा। पापट के भाव लगा विराह में कैसे। सुग्रीव सोचता है इतना दिन के बाद तो पसीना सुखाए वाला दिन आई गया। कब से मेहरारू हैरानिया है, ई ससुर बने बने टहरत ही। अरे करे चला सुग्रीव आज लड़ैया बाली भैया से, अरे करे चला सुग्रीव आज लड़ैया बाली भैया से। अरे सोच रहा है जी तब आज लुकिया बाली भैया से। सुकंठ एक नाम है सुग्रीव का दूसरा नाम। जैसे श्री कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, वैसे सुग्रीव का दूसरा नाम भी एक है सुकंठ। अरे पाया है सुकंठ, सुकंठ मतलब जिसका कंठ सुंदर हो। अरे पाया है सुकंठ श्री राम का सहारा, अरे जा करके पर्वत पर बाली को ललकारा। अरे बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली भैया से। बाली अपने माथे के पसीना पोछे ही लगा। कहा इसार कालाई के चूहा ही आज शेर कैसे हुई। एकदम दबकत दबकत फिरत है, आज कैसे ही हमसे युद्ध करे आवत है। अरे तेरी इतनी औकात तो मुझसे युद्ध करेगा। अरे बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली भैया से। अरे बाली तड़पा कायर करे ढिठैया बाली भैया से। अरे सोच रहा है जी तब आज लुगैया बाली भैया से। सम्मानित भैया, सब्जी वाले बरुई की धरती से आपका नाम है निरहू। दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। निरहू भैया की ओर से, सब्जी वाले भैया की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद दिए भैया। नमन है। सब्जी पे आजकल जिंदगी चलती है, न दाल समझ में आवे न कुछ समझ में आवे। 12 महीना तैयार रहा था सब्जी, इतनी बड़ी बड़ी लौकी, इतना ही बड़ा बड़ा नेनुआ, 12 महीना इफराद है। तो आप लोगों को नमन है कि आप लोग हरी साग सब्जी उपलब्ध कराते हैं, अक्सर से सबको नमन है। इधर बाली सोचता है कि कैसे हमसे युद्ध करने आ गया, और होता क्या है कि दोनों एक समान, दोनों में लड़ाई होए लगी और लगा बाली मारे सुग्रीव को। उनकर करिहाइन पर लई गदा लई पीठी पर हाथ गोड़ तोड़ना होता है एकदम से। लेकिन इधर चिल्लात है न राम जी छुपा खड़ा है, कुछ बोलता ही नहीं है। एकदम पीठ पकड़ ले, कहा अरे मोरे बप्पा रे, अरे मोरे राम हो, तोका जब नाही साथ देख रहा तो बताई देख रहा तोका। तू हमका हिया कड़वाई ना या हड्डी गोड्डी टूट के कहा था मेहरारू दियाई दे भाई। अब वैसा करा तू अपन मेहरारू हेलना, हम अपन मेहरारू हेलना, लेकिन तोहरे बात हम आऊ बना। तुम्हारा एकदम हाथ गोड़ तरवाई ढाया है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं।
राम जी कहते हैं नहीं सुग्रीव, ऐसा नहीं है, तुम दोनों भैया भाई एक ही चेहरा के हो, तुम जुड़वा हो और दोनों के चेहरे में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाए कि कौन बाली है या कौन सुग्रीव है। केकर हड्डी टूटत रही और के हड्डी तोड़त यह दिक्कत अपने घरे है। हमारे जेठ जी नीचे रहेंगे तो जो हमारे यहाँ आती है बर्तन वाली वो कहिए भैया यहाँ का भाभी, दोनों जने का चेहरा एकदम मिलता जुलता बात तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं पहचान नहीं पाया इसलिए गलती हुई, लेकिन अब तुम युद्ध करने जाओ, अब दोबारा तुम्हारे साथ कोई गलत फहमी नहीं होगी। भगवान श्री राम उसके गले में एक फूल की माला डाल देते हैं और जब माला डाल देते हैं तो ये अलगान रहे कि सुग्रीव है उस बाली। मामला एकदम दुरुस्त एकदम सही बताया कि नहीं, अब की फिर वही हाल करा हुआ कहा नहीं नहीं एकदम एकदम सही बता रहे हैं। होता क्या है, आल्हा का भाव लगा। भाई कह रहली एक ही सुरतिया है भैया, भाई कह रहली एक ही सुरतिया है भैया, भाई कह रहली एक ही सुरतिया है भैया। एही से श्री राम जी गईले धोखा खा, गटैया है भैया, डाल दिहल मालाया सुकट के गटैया है भैया, डाल दिहल मालाया सुकट के गटैया है भैया। फिर से सुग्रीव लड़ाई पहुंचा है जा, होई लगी तीनों बीरवा में लड़ाई, ही दोनों में युद्ध हो रहा था। प्रभु श्री राम ने एक पेड़ की यार्ड से तीर चला दिया और जब तीर चला दिया तो बाली किसी विशाल काय वृक्ष की भांति अररा कर धरती पर गिर करके अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा साथियों। और वो कराह रहा है राम 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 करा रहा है वाली। और जब राम राम करा रहा है तो रामचंद्र जी उसके समक्ष जाते हैं। क्या राम मनोहर श्रद्धेय श्री राम मनोहर यादव जी रामापुर की धरती से, जहां से भैया का नया रिश्ता तय हो रहा है, आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ और 21 रुपए हमारे गोले भैया के लिए आशीर्वाद हुआ। सम्मानित को कोटि कोटि नमन। इसे कहते हैं समधि। सम धन धी बराबर समधि। सम मतलब होता है समान, धी माने बुद्धि।
जब बुद्धि दोनों की समान हो तब जब रिश्ता तय की जात रहा, तब समधी समधी के अगर पटे तो ब्याह जिंदगी बनी पड़ जाए बढ़िया से। अब समधी समधी से पहले लड़का लड़का सेट कई आवत है। सब जब सेट हो जाते तब अम्मा बाबू के एकदम ढोक की तरह सजाए के खड़ा कर दिन जाते। मन है तो मन ये कर ही का हो। तो आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ। मैं परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके रिश्तों की मिठास सदैव बनाए रखें। हम कलाकारों को आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी कला में कामयाब हों। और इधर क्या बात है, जंग बहादुर दीवाना भैया नारायणपुर की धरती से, वाह वाह। ऑटो वाले भैया 21 रुपए का आशीर्वाद भैया की ओर से हुआ। जंग बहादुर भैया की ओर से नमन है, आशीर्वाद की आकांक्षा है। 100 से सब भैयन का नमन है। इधर भगवान श्री राम जैसे ही वार चलाते हैं, इधर बाली के गिरने की और अंतिम श्वासा की खबर उधर जा करके उसकी पत्नी तारा को मिलती है। तारा सती स्त्रियों में गिनी जाती है। द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा, ये सब अहिल्या, ये सभी सम्मानित नारियों में गिनी जाती हैं। और तारा को जैसे खबर मिलती है, तारा रोते बिलखते हुए अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़कर सुनती है कि मेरे स्वामी का वध हो गया है, अंतिम श्वासा चल रही है, हमारे पिया का जीवन अंत होने वाला है। रोते बिलखते आती है, विदेशिया के भाव लगा कैसे। बाबूजी चाहे जितना दारू पीला, चाहे जितना सिगरेट पीला, चाहे जितना गुटखा खाइला, चाहे जितना गरियाला, चाहे जितना मारला, ये कहने की बात है कि सबसे ज्यादा माँ को खलता है या भाई को खलता है या पिता को खलता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी की जिंदगी तबाह होती है तो एक औरत की तबाह होती है। उसके आगे पीछे कुछ सुझाई नहीं देता, उसका सिंदूर मिट गया तो जिंदगी की कोई राह नहीं दिखाई देती। सिर्फ उल्टा नारियों को छोड़ दी जाए तो मांग का सिंदूर औरत के जीवन भर का सब कुछ होता है। कि छतिया के पीट पीट तारा करके प्रभु के चरणों में गिर जाती है कि रोवे लगली तारा रानी, हरे मंगिया के सिनुरा चुड़िया फुरई रानी, बिंदिया मिटावई लगली, हर गिरी गईली प्रभु के चरण बिलखा। तारा रो रही है, लगातार अश्रुधाराएं आंखों से बह रही हैं। हाथ में बेटे का हाथ पकड़ के प्रभु को दिखाती है, नाथ दीनानाथ कृपानाथ आप भगवान कहलाते हैं। मेरे इस बेटे के बारे में कुछ तो सोचा होता, मैं तो अबला बन के जी लूंगी। कहती क्या है, सम्मानित भैया रामचंद्र यादव जी करमचंदा के हमारे ससुराल की धरती से 21 रुपया का आशीर्वाद हुआ। आपको चढ़ो वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तारामती रो रही है, कहती है प्रभु कि हम का तो जैसे रोई के गुजारी ले, अरे कहायन का अपने बेटे के लिए आज रो रही है तारा। और तारा के लिए जब रो रही है तो इधर प्रभु की जब बात सुनता है, कहती है कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मेरे इस बेटे के बारे में कुछ तो सोचा होता, मैं तो अबला बन के जी लूंगी। कहती क्या है,
मेरे पुत्र को कौन सी राह। बाबूजी, जिंदगी में चोरी डकैती करब आसान हो तो चोर गुंडा डाकू मवाली जब तक आप सामने से गुजर जाएंगे लोग सलामी करेंगे, बिना मतलब के सलामी ठोकेंगे, लेकिन याद करेंगे जब ऐसे लोग मर जाते हैं तब भी वो बिस्बेल बो के जाते हैं, उनके खानदान के बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पति को आपने मार दिया लेकिन मेरे पुत्र अंगद का नाम बदनाम होगा इस दुनिया में, इसको सम्मान नहीं मिलेगा। प्रभु आपने हाय ये क्या कर दिया। और कहना है पंधारी में घिसटते घिसटते रोते रोते प्रभु के चरणों तक बाली आता है और कहता है प्रभु अरे आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, आपको लोग नमन करते हैं, आपने छुप करके बाण क्यों चलाया। और कहता क्या है कि आगे गया बाली, कि आगे गए राम, सुनी बाली के गुहार। अरे धोखवा के भाई तन पे दाग दी हडारी, धोखवा के भाई दाग दी कहते हैं कि ये बाली मैंने तुझको नहीं मारा, तुझको तेरे पाप ने मारा है। और ये बात हमको रोशन दादा ने, भुल्लुर दादा के सुपुत्र जी, उन्होंने याद दिलाया था। मुझे पता था लेकिन मैं इसको गाती नहीं थी। बहुत अच्छी लाइन बताई थी गोस्वामी जी की। भैया एक लाइन ले जा। रामचंद्र जी क्या तर्क देते हैं, गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि किसको मारना पाप नहीं होता। कहते हैं बाली सुनो, हो अनुज बधू भगिनी सुतनार, सुन सठ ये कन्या समचारी। भगिनी सुतनारी, छोटे भाई की पत्नी और बहू बहन किसी की और दूसरे की पराई स्त्री को जो इस प्रकार की कुदृष्टि डालता है तो साक्षात रामचरितमानस प्रमाण है कि उसको वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इन्हें कुदृष्टि भी ले कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। जब जैसे ही कि टूटा सब ब्रह्म दर्शन दिहे जब विधनवा, खुशियों से बाली का चमकई लगा नयनवा। और बाली को भगवान ने कहा कि ए तारा, तुम पतिव्रता स्त्री हो, तुम चाहो तो तुम्हारे पति को जीवन दे सकती हूँ। लेकिन पैर पकड़ के बाली रोने लगा, नहीं प्रभु नहीं, मैंने अपने कर्म गति को पहचान लिया है, मैं आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। और उसने अपने पुत्र अंगद का, सबसे बड़ा मोह दुनिया का पुत्र मोह होता है, अपने बेटे का हाथ प्रभु के हाथ में थमा कर कहता है कि अंगद युवराज होई, इच्छा बा हमारी, धोखवा पे भाई तन पे दाग दिहा डारी। अंतिम भाव में कहना है कि स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर राम जागा कि हैदर अली जी स्वर्ग को गईले, विमल कराए विस्तार हो निरखते नयन राम के। सपना मात शारदा चरण कमल को थाम हो निरखते नयन राम के रहे। सपना मात शारदा
भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तक कहो ज्ञानी। इस कुंभ रूपी घड़े में आत्मा रूपी जल है, और परमात्मा रूपी जल से जिस दिन ये घड़ा टूट जाएगा उससे आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा न कोई मारता है न कोई मरता है, एक ज्योति दूसरे ज्योत में समा जाती है। कहना है कि मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होवे जिसके रक्षक हैं श्री राम, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।